अल्लेना का ताल्लुक एक रवायती मगर मोहब्बत करने वाले घराने से था। वालिद सरकारी मुलाजिम, वालिदा घरेलू खातून, दो छोटे भाई जिन्हें वो जान से ज्यादा चाहती थी। वालिदैन ने उसे बचपन से ही तालीम की अहमियत समझाई और यही वजह थी कि वो शहर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने में कामयाब हुई। ये उसके ख्वाबों का आगाज था, आज़ाद जिंदगी, रोशन मुस्तकबिल और कुछ बनने का जुनून। यूनिवर्सिटी में पहला साल निस्बतन पुरसुकून गुजरा। अलेना पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन हॉस्टल की जिंदगी इसके लिए एक नया तजर्बा थी। आज़ादी के साथ साथ तन्हाई भी थी। वालिदैन के बगैर एक अजनबी माहौल में खुद को संभालना आसान न था। उन्हीं दिनों जाहिद इसकी जिंदगी में दाखिल हुआ। जाहिद आखिरी साल का तालिब इल्म था। वो एक पुरकशिश, खुश मिजाज और बातूनी लड़का था। इसकी मुस्कुराहट में कशिश और अंदाज में एतमाद था। वो अक्सर लाइब्रेरी में आकर अल्लेना से नोटिस लेता, पढ़ाई में मदद देता। आहिस्ता आहिस्ता दोनों में दोस्ती हो गई। चंद महीने गुजरे और ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। जाहिद ने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खास लड़की हो। अल्लेना पहली बार किसी मर्द से ऐसी बातें सुन रही थी। इसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। इसने सहेलियों को बताया, कुछ ने कहा संभल कर, कुछ ने कहा क्या सच्ची मोहब्बत आज भी होती है। लेकिन अल्लेना मुतमईन थी। जाहिद ने कहा, हॉस्टल में अकेली क्यों रहती हो, आ जाओ मेरे फ्लैट पर, वहां तुम्हें सच्चा प्यार मिलेगा, हिफाजत और अपनापन। अल्लेना ने कुछ सोचकर, कुछ दिल की सुनी और कुछ जज्बात की और फ्लैट पर मुंतकिल हो गई। इब्तिदा में सब ख्वाब सा लगा। वो एक दूसरे के साथ खाना बनाते, फिल्में देखते, गपशप करते, जैसे हर लम्हा मुकम्मल हो। मगर ख्वाब जल्द ही टूटने लगा। जाहिद ने धीरे धीरे अपना असल रूप दिखाना शुरू किया। पहले वो अल्लेना को दूसरों से मिलने से रोकता, फिर उसके फोन चेक करने लगा, सोशल मीडिया पर पाबंदियां लगाने लगा। जब अल्लेना ने एहतजाज किया, वो गुस्से से कहता, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, इसीलिए फिक्र करता हूं तुम्हें अंदाजा नहीं है लोग कैसा सोचते हैं। जाहिद के दोस्त जब घर आते तो अलीना उनके लिए चाय खाना सब कुछ तैयार करती, बगैर किसी शिकायत के। वो चाहती थी कि जाहिद खुश हो, लेकिन अब जाहिद उसका शुक्रिया अदा करना भी छोड़ चुका था। उसकी नज़रों में अलीना अब कोई ख़ास नहीं रही थी। एक दिन दोस्तों के सामने उसने अलीना को मामूली बात पर झड़क दिया। सब हंसे, अलीना खामोश रह गई। वो रात कभी नहीं भूली जा सकती। जाहिद नशे में था, दोस्त चले गए, घर में खामोशी थी। अलीना ने जाहिद से बात करने की कोशिश की, कहा, तुम बदल गए हो जाहिद, ये वो मोहब्बत नहीं जो तुमने वादा की थी। जाहिद ने पहले चीखा, फिर उसे धक्का दिया और फिर उसकी मर्जी के खिलाफ वो सब कुछ किया जो एक औरत के लिए सबसे बड़ी तौहीन होता है। अलीना की आंखों से आंसू निकले, मगर जबान खामोश रही। वो जानती थी, अगर चीखी भी तो कोई उसका यकीन ना करेगा। इस वाक़े के बाद अलीना एक खंडर बन चुकी थी। वो खामोश रहने लगी, यूनिवर्सिटी जाना छोड़ दिया। जाहिद ने कोई माफ़ी नहीं मांगी, बल्कि उसे कसूरवार ठहराता रहा। तुम ही तो आई थी मेरे पास, अब क्या ड्रामा कर रही हो। अलीना हॉस्टल वापस आई और सहेलियों ने उसे टूटा हुआ पाया, बाल बिखरे हुए, आंखों में खौफ और चेहरे पर थकन। एक सहेली ने कहा, बताओ क्या हुआ अलीना, हम तुम्हारे साथ हैं। पहली बार अलीना ने अपनी चीख को आवाज़ दी। अलीना को कानूनी मदद मिली। उसने जाहिद के खिलाफ केस दायर किया। उसे तानों, धमकियों और समाजी दबाव का सामना करना पड़ा, मगर उसने हिम्मत न हारी। समाज की नज़रें बदल गई थीं। कुछ ने सपोर्ट किया, कुछ ने इल्ज़ाम लगाया, लेकिन अब वो डरने वाली नहीं थी। केस अदालत में गया और गवाहों, सबूत और अलीना के बयान पर जाहिद को सज़ा हुई। नया आगाज़ 2 साल बाद अलीना ने मास्टर्स मुकम्मल किया। अब वो एक एनजीओ में काम करती है, जहां वो जिनसी हिरासानी और ज़्यादती का शिकार ख़वातीन को कानूनी, नफ्सियाती और जज्बाती मदद फराहम करती है। वो अक्सर लेक्चर देती है, स्कूलों, कॉलेजों में, और हर बार अपनी तकरीर एक ही जुमले से शुरू करती है, मोहब्बत अगर इज़्ज़त ना दे
تو وہ محبت نہیں، قید ہے۔